हवाओं में ओशो, घटाओं में ओशो, कर्म कर रहे हैं बहारों में ओशो। ओशो का कर्म, ओशो की कृपा, ओशो के आशीर्वाद जो हैं बरस रहे हैं। बस महसूस और ग्रहणशीलता कब आएगी, उस पर एक ओशो ने एक कहानी सुनाई है, बल्कि घटना है, जापान की एक घटना है। एक प्रोफेसर है, वो बहुत ज्ञानी है, फिलोसोफर है, बहुत सारा उसे ज्ञान है, लेकिन जीवन में उसके शांति नहीं है, बेचैनी है, आनंद नहीं है, शुष्कता है। तो उसको भीतर से ये प्रश्न तो कचोटता है कि मुझे आनंद चाहिए। मुझे तो लोग कहते हैं आनंद तो तभी आएगा जब परमात्मा आएगा जीवन में, उसके पहले तो नहीं आ सकता। तो हिम्मत करता है, हिम्मत करके वो जाता है एक फ़कीर से मिलने, और वो फ़कीर रहता है बिल्कुल दूर पहाड़ी पर, ऊंचाइयों पर रहता है वो फ़कीर। चढ़कर वहाँ जाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करके जाना पड़ता था और बहुत ही श्रम था उसमें जाने में। लेकिन प्रोफेसर ने ये श्रम उठाया और सोचा कि जाएं, इतने लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ जाने से जीवन में शांति आती है, आनंद बरसता है, प्रभु मिलता है। तो गया प्रोफेसर। अपनी तरफ से तो उसने बहुत विनम्रता बताई, दरवाज़ा खोला, जूते पहले उतारे बाहर, दरवाज़ा खोला, बड़ी, लेकिन उसे जल्दी थी क्योंकि जीवन भर वो खोज करता रहा कि कैसे आनंद मिलता है, कैसे जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम उतरता है, कैसे परमात्मा की झलक आती है जीवन में। तो ज्ञान तो बहुत था उसे, लेकिन कोई अनुभव नहीं था। जाता है फ़कीर के चरणों के पास, जाकर घुटने टेकता है। फ़कीर कहता है, और घुटने टेक कर झुककर तुरंत बोलता है, कहता है कि मुझे परमात्मा चाहिए। फ़कीर ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, तुम इतने दूर से आए हो, पसीने से लथपथ हो, पहले ही बात तो यह है कि परमात्मा चाहिए। ये बात शुरू करने के पहले तुम जाओ, जिस तरीके से तुमने जूते उतारे थे ना, अपने जूतों से क्षमा मांगो पहले। प्रोफेसर ने यह भी सुना था कि ये पागल है फ़कीर, थोड़ा सिरफिरा भी है, कुछ भी कर सकता है, तो उस डर के मारे चला गया और जूते से क्षमा भी मांगता है। फिर प्रोफेसर ने कहा, अब जाकर तुमने जिस तरीके से दरवाज़ा बंद किया था ना, उससे बोलो कि तुम्हें चोट लग गई होगी और उससे मांगो माफ़ी। प्रोफेसर बड़ा रिलक्टेंटली गया और बोला, मांगा क्षमा, और फिर जाकर फिर पुनः झुकता है। फ़कीर ने कहा, आप बैठो आराम से, चलो चाय वगैरह पियो, उसके बाद बात करेंगे परमात्मा की। तो कप, चाय की प्याली और कप उसके हाथ में आता है, और जो फ़कीर है उसने खुद चाय बनाई थी, जैन फ़कीर था, वो खुद बनाता था। खुद चाय बनाकर उसने प्रोफेसर की प्याली में डालने लगा, चाय कप में डालने लगा, चाय भर गई, फिर भी डालता रहा। प्रोफेसर चिल्लाया, बोला, रुको, हाथ जल जाएगा, सब फैल जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? लगता आपका बिल्कुल ही दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फ़कीर ने बोला, तुमको बड़ी जल्दी समझ में आ गई बात कि प्याली भरी है, अब तो नीचे गिर जाएगा सब और नुकसान सारा फैल जाएगा। तुम्हारी खोपड़ी भी ऐसे ही भरी है, तुम्हारी खोपड़ी इतनी ज्यादा भरी है कि इसमें और कुछ डाला तो बिल्कुल ही विक्षिप्तता आ जाएगी, अब इसमें और कोई जगह नहीं है। थोड़ा खोपड़ी जब खाली होगी तब परमात्मा की बात हो सकती है, तब परमात्मा का तुम्हें भर देगा अपने आप से। तो शर्त यह है कि तुम्हें अपनी खोपड़ी खाली करनी है। तुम्हारा अपना क्या है इसमें, जो भी तुमने ज्ञान का अंबार लगाया, तुम्हारा अपना क्या है। ठीक ऐसे एक बार गुरुजेफ के पास जब आस्पेंस्की गया, तो गुरुजेफ से ने बोला कि तुम एक काम करो, बहुत ज्ञानी हो, तुम लिख लो तुम क्या क्या जानते हो। वो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, और जो तुम जानते हो उसकी बात मैं करूंगा। जाकर आस्पेंस्की जब लिखने जाता है एकांत में, तो पसीना छूट जाता है। हर बात उसको लिखकर मिटानी पड़ती है, क्योंकि ये मैं जानता नहीं हूँ, ये मैंने इकट्ठी की है, जानकारी है मेरी, ये जानना नहीं है मेरा। और जानकारी और जानने में बहुत भेद है। आस्पेंस्की ईमानदार था और बहुत ही संवेदनशील था। उसने देखा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कोरा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर जाता है गुरुजेफ के पास, और फिर गुरुजेफ कहते हैं कि अब बात शुरू हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब हम देखते हैं मेरा क्या है, जब
जितना जितना मेरे भाव से भरते उतना अहंकार खड़ा होता है, फॉल्स मेरा होना, फॉल्स स्वा और बढ़ता जाता है। तो ये मेरापन कैसे घटे, इसके ऊपर जब हमारी नजर जाती है, थोड़ी अपनी संवेदनशीलता हम बढ़ाते हैं तो पाते हैं मेरा क्या है। हम जो भी काम करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते, धन इकट्ठा करते, जो भी वर्क करते, सोचते ये मैं कर रहा हूं, ये सब मेरा है। लेकिन थोड़ा और सोचो, एक और दशा है विकर्म की। अब सांस चल रही है, मैं चला रही हूं या आप चला रहे हैं। थोड़ी देर रोक सकते हैं, थोड़ी देर, लेकिन ज्यादा देर रोक नहीं सकते। थोड़े प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर, उसकी एक सीमा है। क्या मैं एक सांस भी एक्स्ट्रा ले सकती हूं या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जिस क्षण बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, या हम ले रहे होते तो हम कब के भूल भी गए होते। सांस लेना कभी मिस भी कर जाते, इतने सारे चीजों से हम एंगेज्ड हैं तो कभी भूल भी सकते थे। लेकिन ये अस्तित्व के हाथ में है, अस्तित्व चला रहा है ये सांस। तो इसमें मेरा क्या है? मेरी सांस थोड़ी है, आ रही है, इस अस्तित्व से आ रही है और वहीं विलीन हो रही है। फिर तीसरी दशा जब आती है अकर्म की, कि मैं जो भी, जिसको कि अनासक्ति रहित, फलाकांक्षा रहित कर्म कह लो, अकर्म कह लो, जिसको कि भगवान कृष्ण कहते हैं, वो दशा जब आती है तब पता चलता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और तब हम बांसुरी बन जाते हैं परमात्मा की। बांसुरी, एक बांस में और सामान्य लकड़ी में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, वो साधारण लकड़ी जो है वो भरी हुई है, ठोस है, और बांस जो है वो खाली है, पोला है, शून्य है। तो इसलिए उसमें से इतना सुंदर संगीत निकलता है, और उस संगीत की कोई मिसाल नहीं है। ऐसा संगीत जो हमें अपने आप में डुबो दे और अपने आप से मिला दे, इतनी संभावना रखता है। एक छोटी सी बांसुरी की पोंगरी कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है, हमारा जीवन बदल सकती है।